स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। दिवाली की रात यानी घोर अमावस। वैसे तो हम लोग जानते हैं दिवाली मतलब रोशनियों का त्योहार, ढेर सारे मिठाइयाँ और पटाखों की बौछार। पर इसके अलावा भी और एक चीज होता है, काले शक्तियों की तांडव। जिस रात काले शक्तियां और आत्माएं और भी ताकतवर हो जाता है, शमशान के अघोरी से लेकर गांव के तांत्रिके भी पूजा पाठ के दौरान काली माता के सामने बलि चढ़ा के अपने नकारात्मक ऊर्जाओं को दुगना बना लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी चंदेरी गांव में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर घर के सामने जलते दियों से इतना उजाला हो रखा था कि पूरा गांव चमक रहे थे। हर तरफ पटाखे की आवाजें और मंदिर में हो रही आरती की आवाज गांव भर में गूंज रही थी। लेकिन चमकते हुए इस गांव में एक ऐसा श्राप था जो हर दिवाली में आता था और इस उजाले को अंधेरे से ढक देता था। रवि अपने दोस्त कुणाल को साथ ले अपने पुश्तैनी गांव चंदेरी में आया था। करीब 15 साल बाद वो अपने घर लौटा था, जिस कारण उसके माता पिता बेसब्री से उसके इंतजार कर रहे थे। घोर अमावस की इस रात में वो लोग एक कच्चे सड़क से होते हुए गांव में प्रवेश कर रहे थे और चलते चलते रवि कुणाल से बोलने लगा, एक बात बताओ कुणाल, त्योहारों में अपने गांव में जो मजा आता है ना, वो शहरों में नहीं मिलता। पता है, हमारे यहाँ एक काली माता की मंदिर है जहां दिवाली की रात यानी आज एक दो नहीं पूरा 20 बकरियों की बलि चढ़ा के पूजा किया जाता है। रवि की बात सुन के कुणाल बोला, क्या 20 बकरियां? तब तो यहाँ आके मैंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि ऐसे पूजा देखे हुए तो काफी साल हो गए। वो लोग गांव के जितने नजदीक आ रहे थे उतना ही प्रभावित हो रहे थे। देखा उनके सामने छोटे छोटे बच्चे हाथों में फुलझड़ी लेते हुए दिवाली की भरपूर आनंद उठा रहा था। कुछ लोग पटाखे तो कुछ लोग आंगन में दिए जला रहे थे। उजाले गांव के इस नजारे को देख उन दोनों की बचपन की यादें ताजा हो गई। तभी अचानक कुणाल की नजर गांव की एक मकान की ओर गई, जहां आंगन में खूबसूरत सी एक लड़की दिया जला रही थी। उसे देख कुणाल रवि से बोलने लगा, यार रवि, कौन है ये अप्सरा जो पांव से लेके सिर तक इतना सुंदर है? उसके जवाब में रवि बोला, यार मुझे कैसे पता, मैं खुद 15 साल बाद गांव लौटा हूं, पर यदि यह दिखा तो शायद हमारी गांव की ही होगी। लगता है तुझे पसंद आ गया। चल कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग हफ्ते भर यहाँ रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ करके तेरा चक्कर चला देंगे, पर फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा। माँ और बाबूजी कब से इंतजार कर रहे होंगे। वो लोग वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो लड़की आंखों से उन दोनों को घर के अंदर आने की इशारा कर रही थी, जिसे देख वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उस घर में दाखिल हो गया। घर अंदर से उतना ही सजी हुई थी जितना कि बाहर से दिखाई दे रहा था, पर वो लड़की अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों की नजर सामने की एक टेबल पे गई, जिस पर खाने की चीजें सजी हुई थी। ढेर सारे मिठाइयाँ और जिलेबियों को देख रवि की मुंह में पानी आ गया और वो बोलने लगा, मैं कहता हूँ कि एक एक जिलेबी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इतने रात को एक अकेली लड़की के घर में रहना शोभा नहीं देता। शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन कुणाल उत्तेजना की अंगोर में इतना लिप्त था कि वो उस लड़की से बात करने के लिए तरस रहे थे। तभी अचानक उस रूम की बिजली चली जाती है और पूरा कमरा
अंधेरा से घिर गया। जिस दरवाजे से वो लोग निकलने वाले थे वो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया, जिसे लाख कोशिश के बाद भी रवि खोल नहीं पा रहा था। कुणाल, मुझे यह कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। देख, दरवाजा भी बंद हो गया। पर कुणाल कहाँ सुनता, उसकी सुई एक ही जगह पे अटका था। काफी समय बीतने के बाद फिर कुणाल को भी यकीन हो गया कि हाँ, शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, और वो दोनों ही उस कमरे से बाहर आने की कोशिश में लगे थे। पर उनकी कोशिश बेकार था। इधर गांव में धूमधाम से काली पूजा चल रहा था और उधर वो दोनों उस कमरे में फंसे हुए थे, जिसकी भनक न गांव वालों को थी न उसके माँ बाप को। तभी रवि और कुणाल को महसूस हुआ कि कोई पायल पहने उनके आसपास मंडरा रहा है। अब ये कौन है भाई? हे भगवान, पता नहीं हम यहाँ क्यों आए थे। तभी किसी तरह रवि उस रूम की लाइट ऑन किया। लाइट जलते ही देखा इतने सजे हुई वो कमरा एक पुराना खंडर में बदल गया था, जहां मकड़ियों की जाला और चारों तरफ कंकाल पड़ी थी। रूम की इस हालत को देख उन दोनों की हालत खराब हो गया और दौड़ के दरवाजे तक पहुंचा कि तभी उनके सामने वो लड़की आके खड़ी हुई। वो लोग कुछ बोलते इससे पहले ही उनके सामने देखते ही देखते वो सुंदर सी लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई, जिसके माथे में लाल बिंदी और बाल बिखरे हुए, बदन में लाल साड़ी और आंखों में नफरत। यही है स्त्री, जो हर दिवाली को आता है और किसी ना किसी घर की पुरुषों को अपना शिकार बना के अपने साथ ले जाता है। स्त्री अपनी मुंडी घुमाते हुए उन दोनों को कहने लगा, दिवाली मुबारक हो मेरी शिकारों। कुछ ही समय में मैं तुम दोनों को मारने वाली हूँ। बचने की कोई चांस नहीं। मेरी इस अधूरी जवानी की प्यास को तुम दोनों ही बुझा सकते हो। आओ आओ ना। ऐसा बोल के वो उन दोनों को दबोच लिया। अगले दिन उस मकान के सामने उन दोनों की कपड़े परे हुए मिली, जिसको देख के गांव वाले अंदाजा लगा चुका था कि हर साल की तरह इस बार भी स्त्री इस गांव में आया था। रवि और कुणाल, जो दिवाली की त्योहार देखने इस गांव में आया था, अपने हवस की वजह से वो लोग स्त्री का शिकार बन गया। इसलिए दोस्तों, दिवाली की त्योहार ध्यान से मनाना और बच के रहना पटाखा और पटाखों से।